Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kangan. So let's talk about today's topic, which is things to do in your first year. तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ कंसिडर इट एंड प्लीज़ एंड तक सुन लेना, बिकॉज दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो या तो मैंने नहीं करी या मुझे करनी चाहिए थी, मुझे रिग्रेट होता है, या मैंने करी एंड मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला है करने में. तो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, अगर मैं आपसे पूछूं या जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं और कॉलेज आते हैं तो हमारे माइंड में होता है भाई कॉलेज जाके फुल मस्ती करनी है, ऐश करनी है, ऐश ही ऐश होती है. वैसा नहीं होता. एंड हमारे माइंड में भी होता है ना कि बस घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, वो सब कर लेना. बट उसके अलावा फर्स्ट ईयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ईयर इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, बिकॉज दैट इज़ द ईयर विच विल इवेंचुअली मेक अ डिफरेंस बिटवीन you and someone else, and that will give you a edge over someone. So please do focus on 5 things when you are in your college. First one is do participate in freshers. So freshers is the very first competition that would be taking place when you enter the college, and uske andar you have to showcase your talent. There would be different rounds, so please do participate in freshers, because that will make your identity, that will help you stand out other people. Even if you don't perform well, but at least people will know your name and people will know that you exist in that particular college, and that will eventually help you to build connection, to make your own identity. So that is the very first step. I know starting में ऐसा होता है कि we are not confident, या हमें डर लग रहा होता है कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, हम कैसे लगेंगे, what if we fail. So हम अपने माइंड में पहले हारते हैं स्टेज पे जाने से पहले. So अपने माइंड में रखो that you are the winner and just go with that winning attitude, and तुम फाड़ के आओगे, and I'm damn sure for that. उसके अलावा सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डू स्टडी इन योर फर्स्ट ईयर, एंड दैट इज़ कंपल्सरी. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी और कॉलेज में अभी जितने लोग एडमिशन लेंगे दैट विल बी प्रोबेबली आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद जाते हैं. एंड यू वॉन्ट बिलीव वो सेम लोग जिनके इतने अच्छे मार्क्स आए हुए थे, दे ऑल्सो गेट री इन द एग्जामिनेशन एंड दे क्रिप फॉर कि पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स ऐसे आते हैं वैसे आते हैं. सो द रीज़न इज़ फर्स्ट दे माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, सेकेंड उन्होंने इतना पढ़ा नहीं है, थर्ड दे डोंट लाइक देयर सब्जेक्ट, फोर्थ उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी, काम नहीं करा, असाइनमेंट नहीं करे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करी. तो हमें वो सब करना है ताकि वी हैव अ गुड स्कोर. अगर आप हायर स्टडीज़ परस्यू करते हो तो दे डू कंसिडर योर मार्क्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स यू विल गेट स्कॉलरशिप, या ऑल्सो इवन द इंटर्नशिप एंड द स्कॉलरशिप, तो उस बेसिस पे मिलती है. सो प्लीज़ कीप इन माइंड टू स्टडी. अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो आपको आगे जाके इतनी दिक्कत नहीं होगी. तो थोड़ा टाइम दो, डू अटेंड क्लासेस, आपको समझ आए ना आए बट एटलीस्ट सिट देयर, कुछ तो समझ आएगा वहाँ पे, क्योंकि हम पढ़ने ही जा रहे हैं. इतना खर्चा करके नए शहर शिफ्ट होकर घूमना फिरना का शौक़ रहता है, कुछ दिन रहता है, उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाता है. तो थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए ज़रूर निकाल के रखना अपना. उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डू जॉइन सोसाइटीज़. सो देर आर डिफरेंट सोसाइटीज़ इन कॉलेजेस, डांस सोसाइटी, पोएट्री सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी. सो देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ सोसाइटी. जस्ट डू जॉइन वॉट एवर इंटरेस्ट यू, एंड उनके भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो पार्टिसिपेट करो उसमें, गिव इंटरव्यूज. सो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी. इवन इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन वन सोसाइटी, तो बाकी और सोसाइटीज़ है जिसके अंदर इवेंचुअली यू कैन पार्टिसिपेट एंड परफॉर्म बेटर देन योर प्रीवियस इंटरव्यू. सो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ यू हैव टू टॉक लाइक दिस, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, या आपकी जो भी गलतियाँ होंगी आपको उससे पता चल जाएंगी. सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो, बट कीप इन योर माइंड कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा सोसाइटीज़ एंड पढ़ाई में. तो जो फर्स्ट ईयर होता है दैट इज़ थोड़ा सा लाइट, मतलब एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर. सो फर्स्ट ईयर इज़ वेरी तो नहीं बोलूँगी, लाइक कंपेरेटिवली ईजियर देन द सेकेंड एंड थर्ड. तो उसमें प्लीज़ आप अपना टाइम अच्छे से बैलेंस करो एंड स्पेंड करो अलग अलग जगह के ऊपर. यू कैन बी अ वेरी गुड मल्टीटास्कर, एंड आप मल्टीटास्किंग सीख सकते हो कि कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है आपका. तो कॉलेज में आके वो सब सीख जाते हैं. उसके बाद डू इंटर्नशिप,
क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो उसके बाद आपको अपने मास्टर्स की तैयारी भी शुरू करनी होती है, या फिर अगर हमारा कहीं और इंटरेस्ट चला जाता है तो हम लोग को अपनी फील्ड चेंज करनी होती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, एमबीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर कुछ भी हायर कोर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट टाइम होता है जब आपके 3 सेमेस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं ना, आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो दैट इज़ द वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप अपने एंट्रेंसेस निकाल सको हायर एजुकेशन के लिए। तो आपके जब सेकेंड ईयर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अगर इको ऑनर्स की बात करें तो सेकेंड ईयर वॉज वे मोर डिफ़िकल्ट देन द फर्स्ट और इवन द थर्ड ईयर। तो उस टाइम के ऊपर आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सोसाइटीज़ का पार्ट बन पाओ या फिर इंटर्नशिप्स कर पाओ। तो उससे पहले फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम होता है, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो एंड यू विल गेट द एक्सपीरियंस, क्योंकि इवेंचुअली जब भी आपकी कंपनीज आएंगे आपको प्लेसमेंट करने, तो दे विल आस्क फॉर योर एक्सपीरियंस एंड काम करने से, इंटर्नशिप करने से यू विल लर्न अ लॉट। यू विल नो कि हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स एंड कैसे होता है, क्या होता है, कैसे सब संभालना, आपको सब पता चलेगा। इंटर्नशिप इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट द ओनली थिंग इज़ आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5-6 सोसाइटीज़ के सर्टिफिकेट हैं, आपने इतनी सारी इंटर्नशिप करी हुई है एंड जब आपसे कोई सामने पर्सन बात कर रहा है आप उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। सो सर्टिफिकेट डोंट मैटर, बट आपको प्रूफ की तरह चाहिए होते हैं, बट इट इज़ व्हाट यू हैव डन दैट विल मैटर। एंड जो आपने चेंज क्रिएट किया या जो आप रिजल्ट्स लेके आए हो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, एनजीओ के लिए, जनरली कॉलेज के स्टूडेंट्स एनजीओ में इंटर्नशिप करते हैं, तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा जॉइन लिंक्डइन, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट होती है। मेक योर लिंक्डइन आईडी, मेक योर कनेक्शंस। आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर कि कैसे लिंक्डइन पे अपने कनेक्शंस बनाते हैं, सब करते हैं। सो यहीं पे मेरा इतनी सारी ज्ञान की बातें ख़त्म करते हुए, प्लीज़ कीप दीज 4 थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट वन, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन फ्रेशर्स। सेकेंड, you have to study. Third, do participate in societies. Fourth, please do internships. And that's it for the video. Please, if you like the video, subscribe the channel, like the video, and see you in my next video. Bye bye.